नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 7 अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे अनुपात एवं समानुपात के संबंध में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के संबंध में हम बेसिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुपात समानुपात समझेंगे, उसके बाद इसमें जितने भी मुख्य मुख्य सूत्र होंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। अगर इस वीडियो में मैं बेसिक इसका अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये केवल बेसिक इसमें रहेगा, बाकी आगे चैप्टर में, आगे वाला वीडियो में हम चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, अनुपात एवं समानुपात में अनुपात होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अनुपात देखिए, हमेशा दो राशियों में इसमें तुलना की जाती है। अनुपात क्या होता है? हमेशा दो राशियों का तुलना किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है या दूसरी राशि पहली राशि के कितना भाग है, ये देखा जाता है। तो इसको हम दर्शाते कैसे हैं? अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अनुपात का ये चिन्ह दो बिंदु होता है उदग रूप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ये चिन्ह हो जाता है। और इसको दर्शाते कैसे हैं? 2 अनुपात, जैसे 5 दर्शाना है तो इसको हम बोलते हैं 2 अनुपात 5। ये जो है इसी को हम अनुपात बोलते हैं। दो बिंदु जो है उसी को अनुपात बोलते हैं। इसका सिंबल यही होता है। और इसको दर्शाते कैसे हैं? 2 अनुपात 5। और इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2/5 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है या दूसरी राशि पहली राशि के कितना भाग है। तो वही बात है, भाग है तो भाग हमने कर दिया, तो इस तरह से हम इसको अनुपात ही बोलेंगे, ठीक है। इसका रूप चेंज हो जाता है तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनुपात। अनुपात में ज़्यादा कुछ नहीं है, अनुपात का कोई सही मात्रक वर्तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे अब समझ लेते हैं। अनुपात तो ये समझ गए, डिफिनीशन की बात है तो डिफिनीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बस चैप्टर में क्वेश्चन जो आता है उसमें डिफिनीशन तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए हमने आपको अनुपात का डिफिनीशन बताया। अब समानुपात देखते हैं। समानुपात क्या होता है? देखिए, समानुपात में इसमें भी होता है कि अगर दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपातों का सम हो जाना या बराबर हो जाना समानुपात कहलाता है। जैसे मैंने 1 अनुपात ले लिया, 2 अनुपात 5 1 अनुपात हो गया, ठीक है। और इसी का बराबर होना, मतलब बराबर होना क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा है, जैसे 5 अनुपात 6 है, इस तरह से है, कोई कंडीशन ऐसा है, मतलब मान लीजिए, ठीक है। हालांकि ये बराबर है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये बराबर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि दो अनुपातों का समान होना ही समानुपात कहलाता है। तो ये चिन्ह जो होता है ना, इसको हम अब कैसे लिखेंगे? इसी को दर्शाना हो तो समानुपात का चिन्ह इस तरह से कुछ देते हैं, 5/6, ठीक है। हालांकि ये बराबर नहीं है, लेकिन आपको दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर बराबर होते हैं तो वो क्या समानुपात कहलाते हैं, समानुपात में कहलाते हैं। जैसे इसी को हम इस स्थान पर ऐसे न लिखकर 2/5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ये इंडिकेशन करता है कि 5-6 मत रखिए। अच्छा, 5-6 रख भी दिए हैं तो ऐसे रखिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, तो भी ये बराबर हो जाएगा। 4-10 यहाँ भी कर दीजिए, 4-10 कर लीजिए, वास्तव में बराबर हो ही जाएगा। 4-10 कर लेते हैं तो ये और ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो इसको हम समानुपात का अनुसार इस बिंदु के हिसाब से दर्शा देते हैं। तो इसी को बोल देते हैं समानुपात, यानी दो अनुपातों का सम होना, बराबर होना समानुपात कहलाता है, ठीक है। इसका भी कोई मात्रक वर्तक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और टर्म हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके चैप्टर सोल्यूशन करने में। ये तो डिफिनेशन की बात रही, आपकी कहीं से भी डिफिनेशन जान सकते हैं, लेकिन अब रही बात शर्त की। एक शर्त होता है सतत या संलग्न, ठीक है, या वितत अनुपात क्या होता है? चलिए आपको बता दें। एक सतत होता है, सतत कहिए तो, या संलग्न कहिए तो संलग्न, या वितत कहिए तो वितत और समानुपात। वितत समानुपात क्या होता है इसको समझिए। अगर मान लीजिए कि 3 राशि दी गई है, 3 राशि मान लेते हैं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। 3 राशि इस प्रकार से दी गई है कि अगर ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो जाए तो ये क्या होते हैं? ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे? सतत अनुपात कहलाते हैं, सतत अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमारे 4, 5, 6, 7 जैसे भी आए, मतलब ऐसे राशि कितना भी आ सकते हैं, वो सब सतत कहलाएंगे। अगर मान लीजिए कि 4 राशि है, ए बी सी डी,
ठीक है, 4 राशि हैं। तो ये हमारा सतत अनुपात या वितत या संलग्न अनुपात कब कहलाती है? जब इसका रेशियो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी अगर हो जाए, तो इस हिसाब से हम कह देंगे कि ए बी सी डी जो है ये क्या है? सतत या संलग्न या वितत समानुपात है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये चीज़ समझ गए। अब इससे हम अगर बात करें इस कंडीशन में, तो इसको दोनों जो पहले वाला है दोनों बाद वाला है, ठीक है। मतलब अगर हम ए बी सी लिए हैं तो ये बी जो है ना, बी यहाँ पे ये बाह्य पद कहलाते हैं, ये दोनों बाह्य पद कहलाते हैं, और ये क्या मध्य पद कहलाता है। बी क्या कहलाता है? मध्य पद कहलाता है। हालांकि यहाँ से ये मतलब बेसिक में जान लेना जरूरी होता है। इसके पहचानने का ये तरीका होता है कि ये दोनों में शामिल चूँकि होता है, ए अनुपात बी, फिर यहाँ बी से शुरू हुआ, तो ये जो पद है दोनों में सेम है, और सेम है बीच में है, अंदर है, और ये दोनों बाहर बाहर हैं, तो हम क्या है इसको बाह्य पद, इसको भी बाह्य पद, और बी जो है मतलब अंदर का मध्य पद है। तो इस प्रकार से हम अगर करें ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ए बटा बी बराबर बी बटा सी भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से हम बी को क्या बोलते हैं? मध्य पद। अभी बताया आपको कि बी को मध्य पद बोलेंगे, तो अगर हम बी में बी से गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर ऐसे, अब बराबर ए सी हो जाएगा, होगा ना। बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। या हम यूँ कर सकते हैं इसको, कैसे? बी का मान निकाला तो बी बराबर रूट अंडर ए सी हो जाएगा, रूट अंडर ए सी हो जाएगा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? मध्य पद बराबर मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती। मध्यानुपाती इसी से हम निकालते हैं रूट अंडर बी को, चूँकि मध्यानुपाती बोलते हैं तो हम बी को यहाँ मध्यानुपाती बोल देंगे, तो ए सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपको अगर दो राशियाँ दी गई है ए बी, तो ए बी का मध्यानुपाती अगर आपसे पूछ दे तो सिंपल हम क्या कर देते हैं? रूट अंडर ए बी कर देते हैं। तो जो कि हम फार्मूला स्पेशल रखते हैं, तो वो फार्मूला यहीं से निकल कर आता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, अब इससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से सूत्र हैं उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही हेल्प होगा आपको इस सूत्र से, और इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन इसी सूत्र से हो जाएगा। चलिए, पहला सबसे सूत्र है जो अभी हमने आपको बताया, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? मध्यानुपाती, मध्यानुपाती या मध्यानुपाती का सूत्र होता है आपका, जानते हैं क्या? सूत्र बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको भी दिखाकर मतलब आपको ज्ञात करके बताएंगे। पहले मध्यानुपाती का सूत्र आप जान लीजिए, रूट अंडर ए बी। कब? जब ए बी दो राशि दी गई हो तो हमेशा ए बी निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है तृतीय अनुपाती, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि सबको हम ज्ञात कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। तृतीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती कह सकते हैं, अलग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है चतुर्थ अनुपाती, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं 3 से पूछा जाता है। चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, बराबर आप यहाँ भी अनुपाती कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका होता है बी सी बाई ए होता है, ठीक है, बी सी बाई ए। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। अब ये कहाँ से आता है इसको समझ लीजिए। यहाँ तो हमने समझ लिया कि ए बी सी अगर कोई राशि है, तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी 4 राशि हैं, और 4 राशि इस प्रकार है कि ये सतत हैं या वितत हैं या फिर संलग्न अनुपाती हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी अनुपात सी अनुपात, सॉरी यहाँ बराबर कर लीजिए, सी अनुपात डी, ऐसे हम कर सकते हैं। और इसी को हम कैसे लिख देंगे? ए बाई बी बराबर सी बाई डी लिख सकते हैं ना, ए बाई बी बी बाई सी, सॉरी, इसको ए बाई बी और सी बाई डी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर 4 राशि है, आपको 4 राशि दी गई है, ए है, बी है, सी है और डी है। बोल रहा है कि ये समानुपाती है। समानुपाती कब होता है? 4 राशियाँ समानुपाती कब होती हैं? जब ए अनुपात बी बराबर हो जाए सी अनुपात डी।
तो ये तभी हमारा कह सकते हैं कि चारों राशि समानुपाती है, मतलब समान अनुपात में है। तो समान अनुपात समानुपाती हम जानते हैं कि पहले और दूसरे का अनुपात अगर तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है तो हम क्या बोल देते हैं, उसको समानुपाती है। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि समानुपाती है, चार राशियाँ इस प्रकार हैं कि ये समानुपाती हैं, तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह को हम A/B बराबर C/D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चारों पद का अगर मान निकालना चाहें तो निकल जाएगा। तो वही फार्मूला बन जाएगा आपका ए। अगर यहाँ से निकालना चाहे यानी प्रथम पद, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर प्रथम पद भी लिख सकते हैं, प्रथम पद। ए बराबर प्रथम पद निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए निकालना है तो BC ऊपर गुना कर जाएगा और डी तो नीचे रह जाएगा। तो एक फार्मूला तैयार हो गया है यहाँ से। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से तैयार होगा। अगर द्वितीय पद कह दे यानी बी बराबर द्वितीय पद निकालने के लिए बोला जाए द्वितीय पद, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से द्वितीय पद बी है तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी बराबर हो जाएगा आपका AD/C हो जाएगा। AD भाई क्या कर सकते हैं, C कर सकते हैं। तो एक ये फार्मूला हो जाएगा आपका द्वितीय पद के लिए। अगर यहीं से तृतीय पद पूछ दे आपको, तृतीय पद मतलब C, और तृतीय पद यहाँ से लिखिए, तृतीय पद बराबर क्या हो जाएगा। तो तृतीय पद C हमने माना है तो C को कैसे निकाल सकते हैं, AD, इसको गुना कर देंगे और नीचे B आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तृतीय पद हो जाएगा, इस तरह से निकल सकता है अगर चार राशियां दी गई हो तो। अब चतुर्थ पद यहाँ पर निकालना चाहें, चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, D यानी निकालना है तो D निकालना है तो BC/A कर सकते हैं, BC/A कर सकते हैं। यही आपका चार फार्मूला बनकर तैयार हो गया। और ये तो प्रैक्टिकली चीज़ है, जैसे ही आपको डिजिट यहाँ पे मिलेगा, जैसे BCA का यहाँ पे कुछ मान हो गया, संख्यात्मक मान होगा, तो आप उसको एज इजली कैलकुलेट कर सकते हैं पक्षांतर करके। ठीक है, तो इसी सूत्र से होता है। ये जरूरी नहीं है कि इसको याद रखें आप, ठीक है, इसको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना चाहिए कि अगर चार राशियाँ समानुपाती हैं तो हम इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस रूप में से हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ से किसी चारों में से किसी का भी मान निकालना हो हम एज इजली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब रह गया कि आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपका चैप्टर में प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ ही गए होंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अगर मान लीजिए कि कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि हम मान लेते हैं कि 1 है, कोई राशि हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, और इसको बांटना है हमें 3 लोगों में जिनका रेशियो मान लेते हैं A है, B है और C है, मतलब A/B/C। इस रेशियो में इस राशि को बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा ये चीज़ हमें बताना है, जो कि आपको चैप्टर में इसका प्रयोग मिलेगा। तो हम इसको कैसे करते हैं नियमतः, इसको देखिए, 100 रुपया को बांटना है ना, तो 1 लिख देते हैं, और A का हिस्सा निकालना है। अगर A का हिस्सा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया लिख देंगे, और इस 100 रुपया में हम क्या करेंगे, A का हिस्सा निकालना है तो A को ऊपर रख देते हैं, अब बाकी सबको जोड़ देते हैं, A+B+C, A का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से B का हिस्सा निकालना चाहते हैं तो 1 में गुना जितना रुपया दिया है उस रुपया में B को अगर निकालना रहे तो B को ऊपर रखेंगे या बाकी नीचे A+B+C रखेंगे, तो यहाँ से B का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। अगर C का हिस्सा निकालना चाहते हैं, C का अगर हिस्सा निकालना चाहते हैं तो 1 गुने 1 जहाँ का रुपया है कुछ मान दिया रहेगा, और C ऊपर जिसका निकालेंगे उसका ऊपर, अब बाकी नीचे A+B+C तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका राशि का मान प्रत्येक का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे चीज़ समझ गए होंगे और समझे होंगे, तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको जहाँ तक है कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, एक कॉन्सेप्ट और आपको हम बता देते हैं, जैसा कि एक जटिल अनुपात होता है, जटिल अनुपात कहिए या फिर मिश्र अनुपात कहिए। ठीक है, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा दिया गया है आपका A/B, कोई अनुपात दिया है
ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात डी दिया है और फिर ई अनुपात एफ दिया है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आपको कहे कि इतना अनुपात 3 अनुपात दिया गया है, ठीक है, आपको बोल दिया जाए मिश्र अनुपात निकालिए, मिश्र अनुपात निकालना है, मिश्र अनुपात निकालिए, या फिर आपको जटिल अनुपात भी दे सकता है कहीं कहीं, जटिल अनुपात, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात निकालने के लिए अगर बोल दे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, सबका पहला क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सबका पहला ए सी ई है, ए सी ई अनुपात हो जाएगा बी डी एफ, सबका गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा निकल कर आ जाता है क्या, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे और यही सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर भर में लगाकर बनाना होगा। तो बस इतना कंसेप्ट इस बुक में जितने भी प्रश्न आएंगे सब इतना ही कंसेप्ट का आपका टोटल का टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, प्रश्नावली सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।